दुनिया भर की तमाम व्यवस्थाओं के अधीक्षक, निरीक्षक, प्रशिक्षक और समीक्षक थे, इसलिए वे पढ़ाते रहे। जनगणना सर्वे कराते हुए, वोटर आईडी कार्ड बनाते हुए, आप सब लोग अपने आप को रिलेट कर सकते हो इससे। जनगणना सर्वे कराते हुए, वोटर आईडी कार्ड बनाते हुए, चुनावी व्यवस्थाओं को निभाते हुए, पोलियो की बूंद को पिलाते हुए, सरकारी आंकड़ों को जुटाते हुए वे पढ़ाते रहे। अंगूठा छाप से माथक रहकर, माथक मतलब किसी के अंडर में काम करना, बिगड़ी व्यवस्था के मूक दर्शक होकर, शिक्षा का फलता व्यापार देखकर वे पढ़ाते रहे। इतना सब तो मैं चाहूंगी आपसे, पढ़ाते रहे। नाम लिखवाने को, किस्मत चमकवाने को, समाज बदलवाने को और देश गढ़वाने को वे पढ़ाते रहे। कभी बिन कुर्सियों के, कभी बिन कुर्सियों के, कभी टूटी कुर्सियों पर, कभी नीम बुखार में, तो कभी गला खराश में वे पढ़ाते रहे। मन में ऊंचे ख्वाब लेकर, टिफिन में रोटी दाल लेकर, शिक्षा का हाल बेहाल देखकर, सिर पर टोपी और गले में गमछा रुमाल लेकर वे पढ़ाते रहे। कभी तंग कमरों में, कभी बिन कमरों के, कभी बाग में, कभी गांव में, कभी टीन में तो कभी टप्पर में, कभी शहर में तो कभी छप्पर में, कभी टाट पर तो कभी ठाट पर, कभी सूट बूट पहनकर वे पढ़ाते रहे। कभी छतरी लेकर, कभी माइक पकड़कर, कभी डिजिटल होकर, कभी ब्लॉगर बनकर, तो कभी वीडियोग्राफर बनकर भी वे पढ़ाते रहे। बाबुओं की डांट सुनकर, प्रिंसिपल की फटकार सुनकर, अभिभावकों की दी पहचान बुनकर, देते हैं पेरेंट्स में पहचान, है ना, और छात्राओं की दी उपनाम सुनकर, सुने होंगे आपने भी, दिए होंगे अपने टीचर्स को कुछ नाम, वे पढ़ाते रहे। घंटा लगने से पहले, घंटा लगने के बाद, घंटे के बीच में और बगैर घंटे के, बिना किसी घंटे के भी वे पढ़ाते। कभी डॉक्टर बनाने तो कभी कलेक्टर बनाने, कभी सीए तो कभी इंजीनियर बनाने को वे पढ़ाते रहे। असेंबली में, रिसेस में, छुट्टी के बाद, त्योहारों में, व्यवहारों में, सेमिनारों में, पंचायत की चौपालों में, भीड़ भरे बाजारों में भी वे पढ़ाते रहे। सितार पर, कभी मीनार पर, कभी अंकों के बवाल पर, कभी रंगों से भरे सवाल पर, धरती के बिगड़े हाल पर, दुनिया की टेढ़ी चाल पर, इंसानी फितरत के जाल पर और कोरोना की काल पर भी वे पढ़ाते रहे। संग खड़िया के, संग खड़िया के तो कभी ट्विटर चिड़िया पे, कभी ब्लैक बोर्ड पर तो कभी पोडियम के मोड़ पर वे पढ़ाते रहे। अपने घर में, कभी मोहल्ले के घर में, कभी नेता के घर में तो कभी अभिनेता के घर में, कभी चपरासी बनाने को, मंत्री को तो कभी संतरी को भी वे पढ़ाते रहे। क्योंकि उन्हें विश्वास था कि एक दिन जब इस ग्रह पर सब पढ़ लिख जाएंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इस ग्रह पर एक दिन जब सब पढ़ लिख जाएंगे, शायद उस दिन की वो पूरी छुट्टी वेतन सहित से सम्मान पाएंगे, इसलिए वे पढ़ाते रहे। और मैसेज डाला था, वो शायद बड़ा इमोशनल था, तो सबके फोन आने शुरू हाँ, सबके फोन आने शुरू हुए। लेकिन मैंने मैसेज किया कि मैं, मतलब अभी मेरे इमोशंस बाहर नहीं आ रहे, मेरे पास शब्द नहीं आ रहे, और पता नहीं इंस्टेंटली कहाँ से वो शब्द आए। जब बहुत इमोशनल हो जाते हैं तो मैं भी कुछ लिख लेती हूँ, थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच करके, कभी इधर से कहीं इधर से, तो कुछ अपना और कुछ पराया लेके मैंने कुछ लिखा। दिल चाहता है एक किताब लिखूं, दिल चाहता है एक किताब लिखूं जिसका शीर्षक हो डीसी ट्रेनिंग। वाह, बहुत दिल बढ़िया। चाहता है एक किताब लिखूं जिसका शीर्षक डीसी ट्रेनिंग हो। मैं उसका रोबीला फेस लिखूं, मैं उसका रोबीला फेस लिखूं, या किसी के दुख में पिघलता हुआ इसका इमोशनल फेज लिखूं। मैं उसका रोबीला फेस लिखूं या किसी के दुख में पिघलता हुआ उसका इमोशनल फेज लिखूं। मैं उसकी लीडरशिप लिखूं या अपने साथियों के पीछे खड़े रहने की डेयरशिप लिखूं। मैं उसकी लीडरशिप लिखूं या अपने साथियों के पीछे खड़े रहने की उसकी डेयरशिप लिखूं। इंग्लिश में मत जाना, कुछ राइम्स मिलाने के लिए इंग्लिश को भी तोड़ फोड़ दिया है। उम्मीद है आपसे।
मैं उसके हर काम में जुट जाने का डेडिकेशन लिखूं या पूरा हो जाने के बाद अपनी टीम के साथ लेने का सेल्फिफिकेशन लिखूं। मैं उसके हर काम में जुट जाने का डेडिकेशन लिखूं या काम पूरा हो जाने पर अपनी टीम के साथ लेने का सेल्फिफिकेशन लिखूं। मैं उसका सब्र भी लिखूं और दर्द भी लिखूं। मैं उसकी आह भी लिखूं और उसके व्यक्तित्व की तारीफ करते हुए वो सभी अल्फाज भी लिखूं जिसे सुनकर वो किसी के सामने खुलकर रो और हंस भी नहीं सकती। जिम्मेदारियों के आगे अपनी पसंद अपनी खुशियों का त्याग लिखूं। मैं उसकी आगे की जिंदगी के लिए ढेर सारी खुशियां और प्यार और आशीर्वाद भी लिखूं। मिलती रहोगी तुम हमेशा, कभी बातों में तो कभी यादों में, कभी सपनों में तो कभी हकीकत में, कभी दुआओं में तो कभी अदाओं में, जीवन के हर सुख दुख में। सोच रही हूँ एक किताब लिखूं, जो करते हैं तुम्हारी बात मैं उनका जवाब लिखूं। मंजिल को पाना है, शूल बहे पथ पर चलते ही जाना है। जहां भी रहो हमेशा खुश रहो। सब प्रेम भेंट, रीना शर्मा, ARP मैथ्स, जिला परिषद। बहुत बढ़िया, बहुत